हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हैक फैक्ट्स। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इस दुनिया में कुछ ऐसे रियल लाइफ हीरो के बारे में बताऊंगा जिन लोगों ने या तो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई या फिर सही वक्त पर लोगों की मदद की जिससे उनकी जान बच गई। दोस्तों, ये पहला वाक़ा सऊदी अरब से है। पिछले साल नवंबर में सऊदी अरब के इलाके वादी नायरा में एक खतरनाक सैलाब आया था और इसी सैलाबी रैले में एक गाड़ी फंसी हुई थी जिस पर 3 लोग सवार थे। गाड़ी के अंदर भी पानी में दाखिल हो चुका था और वो 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर बैठे हुए थे। अगर ज़रा सी देर हो जाती तो ये तीनों लोग इस सैलाब के पानी में बह सकते थे। इससे पहले कि देर हो जाती, अब्बास नामी एक आदमी ने, जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, उसने अपनी जान पर खेलकर 3 लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गया। अब्बास ने अपना लोडर इस खतरनाक सैलाबी रैले में उतार दिया। इसकी अपनी जान भी खतरे में थी। सैलाब इतना शदीद था कि ये आदमी खुद भी बह सकता था, लेकिन इसने इस लोडर को बहुत महारत से इस गाड़ी के करीब पहुंचा दिया और फिर ये तीनों लोग बारी बारी उस लोडर में बैठ गए और अब्बास को इस बहादुरी पर बहुत ज़्यादा पसीराई मिली थी। और ये वाक़ा एक पार्क का है। हम अपने बचपन पर शायद बड़े होकर भी अम्यूज़मेंट पार्क जाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार पार्क में भी कोई हादसा हो सकता है। इस वाक़े में एक व्हील के डब्बे में 2 बच्चे फंस गए थे और ये व्हील ख़राब हो गया था। बच्चे काफ़ी देर से डब्बे में मौजूद थे। फिर पार्क के एक एम्प्लॉय ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस व्हील पर चढ़ गया। यह आदमी देखते ही देखते इस व्हील पर चढ़कर उस डब्बे तक पहुंच गया। ये इंतहाई खतरनाक हो सकता था और फिर हुआ भी यूं ही। फिर वही हुआ जिसका डर था। वापस आते हुए यह आदमी स्लिप होकर व्हील से टकराते हुए नीचे ज़मीन पर आकर गिरा। दोस्तों, वो क्लिप मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बहुत खतरनाक तरीके से इस व्हील से नीचे गिरा था। शुक्र है कि इसकी जान बच गई और इसको ज़्यादा चोटें नहीं लगी। आप इस बच्चे को देखें। ये बच्चा अपने फ्लैट की खिड़की से निकलकर नीचे एक पतले से रॉड पर खड़ा हुआ था। थोड़ी सी देर और हो जाती तो ये बच्चा नीचे गिर जाता, लेकिन उसी वक्त साथ मौजूद फ्लैट से एक आदमी खिड़की से निकला। इस आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। इस आदमी के पीछे एक और आदमी इसका हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि अगर इसका पाँव स्लिप हो जाता तो आदमी और बच्चा दोनों नीचे गिर जाते। इस आदमी ने इंतहाई बहादुरी से इस बच्चे का हाथ पकड़ा और इस बच्चे को अपने फ्लैट में अंदर कर लिया। अपनी जान की परवाह किए बगैर इसने इस बच्चे की जान बचा ली। जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ी सी देर अगर और हो जाती तो ये बच्चा नीचे गिर जाता। दोस्तों, अगली कहानी दिल को छू देने वाली है। ये कहानी एक कुत्ते और उसके मालिक की कहानी है। कुछ साल पहले अमेरिकन स्टेट अलास्का में एक घर में आग लग गई। घर का मालिक उस वक्त इस घर में मौजूद नहीं था, लेकिन इसके छोटे बच्चे घर में मौजूद थे। ये घर एक जंगल में बना हुआ था और इनके घर में एक कुत्ता भी मौजूद था। इससे पहले कि ये आग इस घर को जलाकर राख कर देती और अंदर मौजूद बच्चे भी अपनी जान से जाते, ये कुत्ता इस घर से निकल गया और काफ़ी दूर मेन हाईवे पर जाकर खड़ा हो गया ताकि किसी गाड़ी को रोककर मदद ली जा सके। उसी वक्त सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी। इस गाड़ी पर लगे डैश कैम में ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। पुलिस वालों ने इतनी रात को बर्फ में खड़े इस कुत्ते को देखकर तो इनको एहसास हुआ कि ये कुछ मसला है। कुत्ता गाड़ी के सामने भौंका और फिर ये अपने घर की तरफ भागना शुरू हो गया। पुलिस वाले इसके पीछे अपनी गाड़ी भगाना शुरू हो गए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा रास्ता था और ये वफादार कुत्ता कैसे हैरत अंगेज तौर पर पुलिस को अपने घर की तरफ लेकर पहुंच गया। पुलिस वालों ने घर में मौजूद बच्चों को बचा लिया। इस कुत्ते का नाम बडी था। ये कहानी बाद में मीडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। दोस्तों, ये अगला वाक़या इंतहाई हैरत अंगेज है। 2018 में महमूद गसामा फ्रांस पहुंचा था। इसका ताल्लुक अफ्रीकन मुल्क माली से था। मामूदो 22 साल का था। ये फ्रांस में अपने भाई के साथ रह रहा था, लेकिन ये इनलीगल रह रहा था, यानी ये गैर कानूनी तरीके से
فرانس میں رہ رہا تھا۔ 26 مئی 2018 کو محمودو فرانس کی ایک مارکیٹ میں موجود تھا جب اس نے 4 منزلہ ایک اونچی عمارت پر ایک بچے کو لٹکے ہوئے دیکھا۔ آگے کیا ہوا آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ محمودو نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بلڈنگ پر چڑھنے کا فیصلہ کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس عمارت کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ادھر اس بچے کو ساتھ موجود والے فلائٹ میں ایک آدمی نے پکڑا ہوا تھا۔ نیچے لوگ محمودو کے لیے تاڑیاں بجانا شروع ہو گئے۔ محمودو کمال مہارت سے اپنی جان پر کھیل کر کچھ ہی سیکنڈز میں اس بچے تک پہنچ گیا اور اس بچے کو بچا لیا۔ یہ حیرت انگیز کہانی پورے فرانس مشہور ہو گئی۔ محمودو جو غیر قانونی طور پر فرانس میں رہ رہا تھا، اسے فرانس کا صدر خود ملا۔ فرانسی گورنمنٹ نے محمودو کو فرانس کی شہریت بھی دے دی۔ اس کو پیرس کی فائر بریگیڈ ٹیم میں نوکری بھی دے دی گئی۔ محمودو فرانس میں ایک ہیرو بن چکا ہے۔ دوستو اگلا واقعہ ایک بس ڈرائیور کا ہے۔ صحیح وقت پر صحیح آدمی نے ایک عورت کو خودکشی کرنے سے روک دیا۔ 28 اکتوبر 2013 کو امریکہ کے شہر بفلو میں بس ڈرائیور ڈارنل بارٹن معمول کے مطابق بس چلا رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک برج پر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ عورت برج سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی تھی۔ ڈارنل نے اسی وقت اپنی بس کو روک کر اور اپنی بس سے اتر کر اس عورت کے پاس جا کر اس کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اس نے اس عورت کا بازو پکڑا اور اس کو فوراً برج پر اتار لیا، یہاں تک کہ اس نے اس عورت کو بٹھا کر اس کو کافی دیر تک سمجھایا۔ یہ عورت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بس میں موجود لوگوں نے ڈارنل کے لیے تاڑیاں بجانا شروع کر دی۔ ڈارنل کا کہنا تھا کہ میں کوئی ہیرو نہیں بننا چاہتا، میرا یہاں صحیح وقت پر ہونا صرف قسمت کا کام تھا۔ ڈارنل ایک ہیرو بن گیا تھا۔ اس کی کہانی نے کافی لوگوں کو انسپائر کیا تھا۔ دوستو تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ نئے ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔